चलिए ध्यान दीजिए, आज हम सभी अकाउंटेंसी जो किताब है उसका गुडविल चैप्टर का पार्टनरशिप का जो सेकंड चैप्टर है, आपके बुक का चैप्टर नंबर 3 है गुडविल चैप्टर, उस चैप्टर का आज ऑब्जेक्टिव डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करने से पहले हम सभी सारे के सारे थ्योरी और सारे के सारे प्रैक्टिकल जितने भी दिए रहते हैं चैप्टर में, वो सब कुछ हम लोग पहले ख़त्म करते हैं और तब ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करते हैं। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुके हैं, सारे क्वेश्चन बन चुके हैं और आज हम लोग को क्या करना है, ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन। ठीक है ना बात। चलिए तो जल्दी से सभी लोग निकाल लेंगे, निकल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ख्याति साख होती है, गुडविल इज ए, गुडविल क्या होता है, एक रेपुटेशन होता है, नेम होता है, फेम होता है या ऑल ऑफ दीज होता है, ऑल ऑफ दीज होगा। सभी के सभी, रेपुटेशन को भी, नेम फेम सबको हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थ्योरी पढ़ाते समय इन सभी शब्दों का इस्तेमाल हमने किया था, याद है ना। थ्योरी पढ़ाते समय इन सारे शब्दों का इस्तेमाल हम लोगों ने किया था, नेम फेम रेपुटेशन, है कि नहीं, इन सबको गुडविल कहा जाता है, इन्हीं का मॉनेटरी वैल्यू को गुडविल कहा जाता है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है टाइप्स ऑफ गुडविल, टाइप्स ऑफ गुडविल बता सकते हैं, पढ़ाया गया था क्या, नेचर ऑफ गुडविल में ये पढ़ाया गया था, रैट गुडविल, कैट गुडविल, एलिफेंट गुडविल या बोथ ए एंड बी। एलिफेंट गुडविल नहीं था, कौन कौन सा गुडविल था बाबू बताओ तो जरा, चार ठो, डॉग, कैट, रैट और रैट। रैट तो बोल दिए, दोबारा से बोल दिए, रैबिट एक था, रैबिट और रैट, क्लियर है। ये 4 तरह के नेचर ऑफ गुडविल में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ गुडविल पढ़ा था, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, रैट और कैट, यानी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, निम्न में से कौन सी ख्याति के मूल्यांकन की विधि नहीं है, कौन सा नहीं है जी। एवरेज मेथड है क्या, यस सर है। सुपर प्रॉफिट मेथड है क्या, यस सर है। कैपिटलाइजेशन मेथड है क्या, यस सर है। रिवैल्यूएशन मेथड है क्या, नहीं सर, रिवैल्यूएशन मेथड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ई का जी, लगातार डी आंसर हो रहा है, ये भी सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी, क्या एबनॉर्मल प्रॉफिट के बारे में पढ़ाए थे, असाधारण लाभ। एबनॉर्मल प्रॉफिट इज, क्या होता है बाबू एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब, पहला एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ना सर ये तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर बी प्रॉफिट माइनस लॉस, ना ये भी नहीं होता है। लॉस माइनस प्रॉफिट, ये तो बिल्कुल भी नहीं होता है, लॉस माइनस प्रॉफिट होता है। ऑप्शन नंबर डी नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट, ना कंफ्यूजन हो गया। ध्यान से सुनिएंगे सभी लोग, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो यहाँ पर हम लोग सुपर प्रॉफिट के बारे में पढ़ाई किए थे ना, उसी को इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल प्रॉफिट का नाम दिया गया है कि आप नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, नॉर्मल से ज़्यादा कमा रहे हैं, मतलब एबनॉर्मल कमा रहे हैं, ऐसा इसमें क्वेश्चन में बोला गया है। मतलब सुपर प्रॉफिट वाला ही कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। लॉजिक समझ के बाद, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहता है गुडविल इज कैलकुलेटेड व्हेन, ख्याति की गणना की जाती है, कब की जाती है जी, पढ़ाए थे ना, कब की जाती है, एक नया पार्टनर जब फर्म में आता है तब। ऑप्शन नंबर बी एक पार्टनर जब रिटायर करता है तब। ऑप्शन नंबर सी एक पार्टनर जब मर जाता है तब, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल, जब कोई आता है तब, जब कोई रिटायर होता है तब, जब कोई मर जाता है तब। ये सारे सिचुएशन हमने पढ़ाए थे कि कब कब गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, पढ़ाए थे ना जी। क्या एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो बाहर से आया है, ऑप्शन नंबर डी। ये डी कुछ ज़्यादा ही सही हो रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कहता है ख्याति एक मूर्त संपत्ति है परंतु यह कृत्रिम संपत्ति नहीं है, क्या ये पढ़ाए थे। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट बट इट इज नॉट अ फिक्टिटियस एसेट, लिखवाए थे ना फीचर में, यस सर। तो कहता है क्या ये सही है कि गलत है, सही है, ऑप्शन नंबर ए। मजा आ रहा है करने में। चलिए सर 7 नंबर कहता है ख्याति संपत्ति है, गुडविल इज एक ऐसी संपत्ति है, टेंजिबल एसेट है, मूर्त संपत्ति है, या इनटेंजिबल एसेट यानी अमूर्त संपत्ति है, या फिर फिक्टिटियस एसेट यानी कि कृत्रिम संपत्ति है, या बोथ एंड भी दोनों है। हमने बोथ कैसे पढ़ दिया, आप क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेगा, हम 7 था ना, 7 और 8 एक ही जैसा है तो ऑप्शन पढ़ने में कंफ्यूजन हो गया। एक बार वापस से 7 नंबर। गुडविल है, ख्याति है, क्या है, मूर्त संपत्ति टेंजिबल एसेट, या अमूर्त संपत्ति इंटेंजिबल एसेट, या फिर चालू संपत्ति करंट एसेट, या काल्पनिक संपत्ति फिक्टिटियस एसेट। क्या है बाबू, इंटेंजिबल है।
गुडविल जो है वो टेंजिबल नहीं है। गुडविल जो है वो टेंजिबल के बाद करंट एसेट भी नहीं है। गुडविल बहुत लंबे समय के लिए होता है तो फिक्स एसेट कहा जाएगा, करंट एसेट नहीं कहा जाएगा। ऑप्शन में करंट एसेट दिया है, वो भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी फिक्टिशियस एसेट भी नहीं है। क्या है? इनटेंजिबल एसेट है, यानी अमूर्त संपत्ति है। यानी ऑप्शन नंबर, क्या एक भी क्वेश्चन है जो नहीं पढ़ाए थे? बोलो ना जी। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गुडविल इज ख्याति होती है, क्या होती है? फिक्स एसेट होती है। हाँ सर बिल्कुल होती है। इनटेंजिबल एसेट होती है, बिल्कुल होती है। फिक्टिशियस एसेट होती है, बिल्कुल भी नहीं। बोथ ए एंड बी, यानी कि फिक्स एसेट और इंटेंजिबल एसेट दोनों होता है। यस सर, पहले तो फिक्स एसेट है क्योंकि लंबे समय तक चलता है, और फिक्स एसेट में कैसा एसेट है? इंटेंजिबल एसेट है। क्लियर है? चलो ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। कहता है सुपर प्रॉफिट यानी अधिलाभ बराबर, फॉर्मूला पूछ दिया है, ना बता पाओगे? फॉर्मूला ना बता पाओगे? बोलो जल्दी से। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखो कहीं दिया है ऑप्शन नंबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, पहले ही सही है। बोलो ना कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। 10 नंबर सवाल कहता है 10 नंबर न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है तो गोला घेर दो, कोई दिक्कत? चलो 11 पे आ जाओ। 11 भी न्यूमेरिकल है, 11 को भी गोला घेरो। 12, हाँ आ जाओ। विच स्टेप इज नॉट इन्वॉल्व, इनमें से कौन सा स्टेप इन्वॉल्व नहीं है? इनमें से कौन सा स्टेप इन्वॉल्व नहीं है? इन वैल्यूएटिंग द गुडविल अकॉर्डिंग टू द सुपर प्रॉफिट मेथड। जब हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, जब हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तो इनमें से कौन सा मेथड यूज नहीं किया जाता है? जब हम लोग वापस से, जब हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तो इनमें से कौन सा मेथड यूज नहीं होता? इनमें से कौन सा स्टेप यूज नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए असॉर्टमेंट ऑफ सेल। क्या हम लोग सेल निकालते हैं? सेल की क्या जरूरत है जी? सेल की कोई जरूरत है? सेल हम लोग कहाँ निकाले हैं कभी? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गड़बड़ है। ऑप्शन नंबर बी असॉर्टमेंट ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्या सुपर प्रॉफिट निकालते हैं? अरे भाई सवाल पूछा है कि जब सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है तो कौन सा स्टेप फॉलो नहीं किया जाता है? सेल नहीं निकाला जाता है। सुपर प्रॉफिट तो निकालते ही निकालते हैं, और क्या निकालते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। यस, तभी तो सुपर प्रॉफिट निकल के आता है। ऑप्शन नंबर डी, क्या सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुणा करते हैं? यस करते हैं, यानी कि पहला जो है सेल निकालना वो हम लोग नहीं करते हैं ना जी। क्या नहीं समझ में आ रहा है? एक भी क्वेश्चन बाहर से है क्या? जो कंसेप्ट पढ़ाए गए थे उससे बाहर एक भी टॉपिक नहीं है कि नहीं? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो हो जाएगा कि भाई ए वाला ऑप्शन हम लोग नहीं किया करते हैं। 13 नंबर पे आ जाइए जल्दी से। न्यूमेरिकल है, 14 भी न्यूमेरिकल है, तो 13 14 गोला घेरिए जल्दी से। आ जाइए 15 पर। 15 नंबर सवाल कहता है, ध्यान देंगे सभी लोग। 15 नंबर सवाल कहता है निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, गुडविल इज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्म एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग, यानी ख्याति एक फर्म की प्रत्याशित अतिरिक्त आय का वर्तमान मूल्य है। ये बात भी मैंने पढ़ाया था कि गुडविल एक्चुअली में क्या है, आने वाले वर्षों तक और हम लोग कितना कमा पाते हैं। समझाया था ना जी। नंबर ऑफ ईयर परचेज के बारे में भी जब बता रहे थे तो भी ये बात बताए थे कि हम लोग जो अभी तक प्रॉफिट कमाते आ रहे हैं और जो प्रेजेंट में प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसके आधार पर फ्यूचर में हम लोग क्या कमाने वाले हैं उसके लिए हम लोग मूल्य देते हैं। जितने वर्षों के लिए मूल्य देते हैं वही तो नंबर ऑफ ईयर परचेज था। उसी से तो वैल्यू ऑफ गुडविल निकल करके आता है कि नहीं? तो बिल्कुल भी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही बोला है कि ख्याति क्या है, एक फर्म की प्रत्याशित अतिरिक्त आय का वर्तमान मूल्य है कि नहीं? गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्म एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग। चलिए ऑप्शन नंबर बी, गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट। गुडविल जो है, ख्याति जो है काल्पनिक संपत्ति है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, यानी ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। यस सर। गुडविल इज अफेक्टेड बाय द लोकेशन ऑफ द बिजनेस, क्या बिजनेस के लोकेशन से वो प्रभावित होता है? यस सर। यानी कि बताइए कौन कौन सा सही है? क्या पहला केवल सही था, या पहला और तीसरा दोनों सही था, या फिर ओनली 2 या ओनली 4? ले ऑप्शन कैसा दे दिया जी? कौन सा सही नहीं है ऐसा पूछा है? देखो मिस्टेक हो गया। हम लोग सोच रहे हैं कि 3 गो ऑप्शन सही है, 3 गो ऑप्शन कहीं दिया ही नहीं है। हम लोग ये ढूंढ रहे हैं। हालांकि पूछा क्या है क्वेश्चन में कि कौन सा सही नहीं है, तो सही तो केवल एक ही नहीं है। कौन सा वाला? केवल 2 नंबर वाला सही नहीं है। तो देखो कहाँ दिया है, क्यों
बाबू ये मिस्टेक अगर यहाँ पर क्लासरूम में हो रहा है तो एग्जामिनेशन में भी हो सकता है। ध्यान से नॉट यहाँ लिखा है उसका मीनिंग सही से निकालें। किसी क्वेश्चन में अगर नॉट लिखा है तो ध्यान से मीनिंग निकालें और तब आंसर करें। गड़बड़ हो जाता है भैया ना। क्वेश्चन में नॉट पूछा है, हम लोग कह रहे हैं कि 3 गो ऑप्शन सही हो गया, 3 गो ऑप्शन के वाला कहीं दिया ही नहीं है, ढूंढ रहे हैं, गड़बड़ा जाता मामला। चलो भाई, तो कौन सा ऑप्शन हो गया बाबू? ऑप्शन नंबर सी। केवल दूसरा पॉइंट जो लिखा है वो सही नहीं है ना जी, कि गुडविल एक फिक्टिटियस एसेट नहीं है। चलो बाबू 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। कहता है सुपर प्रॉफिट का मतलब पढ़ाए थे ना, नॉर्मल से ऊपर वही होता है सुपर। पढ़ाए थे ना, नॉर्मल से ऊपर वह है सुपर। तो देखो ना ऑप्शन कहाँ लिखा है, लेस देन नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट से लेस देन ना, एबव नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर। यस सर, ऑप्शन नंबर सी। एवरेज प्रॉफिट को ही सुपर प्रॉफिट बोलते हैं ना, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर बी, एबव नॉर्मल प्रॉफिट है ना जी। नॉर्मल प्रॉफिट से जो ऊपर होता है उसी को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो न्यूमेरिकल है ना जी। गोला घेरिए 18 पर आ जाइए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज इन्वॉल्व इन वैल्यूएटिंग द सुपर प्रॉफिट। जब हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालने वाले होते हैं तो कौन कौन से स्टेप को फॉलो करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, क्या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है? यस सर। अरे भाई सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट, तो निकालना पड़ेगा ना। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। यस सर। और फिर ऑप्शन नंबर सी, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं। देख रहे हो जैसे स्टेप वाइज स्टेप क्वेश्चन बनवाए हैं, एज इट इज स्टेप वाइज स्टेप पूछ दिया है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या? हाँ सर। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों में जो ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। बिल्कुल भी सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? बाबू किताब लेकर के जरूर आया करें सभी लोग। किताब नहीं लाइएगा ना क्वेश्चन समझ में आएगा, हवा हवाई में उड़ जाएगा सब, ठीक है ना। सवाल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 मैंने पढ़ाया था क्या बाबू? अरे कहने का मतलब कि कह रहा है क्वेश्चन की अकॉर्डिंग टू विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी लेखांकन मानक के अनुसार केवल क्रय की गई ख्याति को ही लेखा पुस्तकों में दिखाया जाता है। अकॉर्डिंग टू विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओनली परचेज गुडविल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। एक ही तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाए हैं सर, इस चैप्टर के लिए एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ऑप्शन नंबर बी। हालांकि आप लोगों को तो पूरी की पूरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का लिस्ट हमने पढ़ा रखा है, पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद करवा रखा है, 1 से लेकर के पूरा 29 तक, है ना जी। जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भारत में आज तक बनाए गए हैं सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप लोगों ने पढ़ाई किया है। पर गुडविल चैप्टर की बात करें तो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आज ये क्वेश्चन नंबर 20 पर अधिलाभ से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट से आप क्या समझते हैं भाई? ऑप्शन नंबर ए, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर, ये सुपर प्रॉफिट होता है। ये तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर बी, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, हाँ सर यही है सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को जब माइनस करते हैं तो जो निकल के आता है वो सुपर प्रॉफिट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वेटेड प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, ना। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा सही होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मजा आया क्या अभी इस क्वेश्चन करने में? आ जाइए जल्दी से 21 नंबर पर। 21 नंबर सवाल देखेंगे सभी लोग। एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड। हाँ भाई, सामान्य लाभ पर औसत लाभ का अधिक्य क्या कहलाता है? सुपर प्रॉफिट कहलाता है। अरे भाई सुपर प्रॉफिट के बारे में कितना पूछोगे यार, कितना ज़्यादा पूछा, देख रहे हो सुपर प्रॉफिट के बारे में बार बार सवाल पूछ रहा है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आ जाइए 22 नंबर पर। 22 नंबर न्यूमेरिकल है क्या जी? गोला घेरिए। 23 पर आ जाइए। 23 नंबर क्या कहता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन। बताया था मैंने कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट यानी भारित औसत लाभ का जो तरीका है, मेथड है, इस मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग कब करते हैं? कौन सा सिचुएशन में? जब या तो प्रॉफिट हमारा बढ़ते क्रम में होता है या तो प्रॉफिट घटते क्रम में। यही ना पढ़ाए थे, तभी हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। और देखो ना डायरेक्ट वैसे ही सवाल आ गया है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्रॉफिट आर अनइक्वल। जब प्रॉफिट अनइक्वल हो, मैंने कभी बढ़े कभी घटे, कभी बढ़े कभी घटे, ना कभी बढ़े कभी घटे तब नहीं, या तो बढ़े या तो घटे।
बढ़े घटे नहीं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी, प्रॉफिट हैज इंक्रीजिंग ट्रेंड। हाँ सर, या तो प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो, बढ़ते क्रम में हो, या तो प्रॉफिट डिक्रीजिंग ट्रेंड यानी घटते क्रम में हो। यानी ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि आइदर बी और सी, या तो ऑप्शन नंबर बी हो या तो ऑप्शन नंबर सी हो। इन दोनों सिचुएशन में हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मजा आया क्या? चलिए तो 23 का हो गया डी। आ जाइए 24 नंबर सवाल पे। 24 नंबर सवाल तो डायरेक्टली पूछ दिया है, देख रहे हो क्या? द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड। बता पाओगे क्या? ये तो डेफिनेशन मैंने पढ़ाया ही था, है कि नहीं? ये तो गुडविल का डेफिनेशन पूछ दिया है, और देख रहे हो कितनी बार एग्जाम में पूछा है, 15, 22, 24, 26, है ना, कितनी बार पूछा है। तो गुडविल का डेफिनेशन है क्या बाबू? ये ऑप्शन नंबर, यानी कि गुडविल का जो डेफिनेशन हमने एक नॉर्मल डेफिनेशन एक हमने लेमन लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, सरल भाषा में जो गुडविल का डेफिनेशन बताए थे, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल। यानी व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को ही क्या कहते हैं? ख्याति कहते हैं। यानी व्यवसाय की जो प्रसिद्धि होती है उसका जो मौद्रिक मूल्य होता है उसी को हम लोग ख्याति कहते हैं, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस को ही, है कि नहीं? तो गुडविल बोलते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए। बोला करो बाबू, बोला करो। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। 25 नंबर क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल है, तो इसको लगा दो गोला। आ जाओ 26 पे। हाँ बाबू, किसी का कोई सवाल? 26 नंबर क्या कहता है जरा देखिए सभी लोग। द वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट नेसेसरी इन सोल ट्रेडिंग। एकाकी व्यापार में ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक नहीं है। कब आवश्यक नहीं है? जब व्यवसाय को बेचा जाए। भाई जब व्यवसाय को बेचा जाता है ना, तब गुडविल तो निकलता ही निकलता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? कब आवश्यक नहीं है, नहीं पूछा है, ध्यान से देखो, नॉट नेसेसरी। कब आवश्यक नहीं है? जब सेल किया जाएगा तब तो गुडविल निकलेगा ही, मैंने लिखवाया था, पढ़ाया था। जब बिजनेस को बेचा जाएगा तब तो गुडविल निकलेगा ही निकलेगा। याद करो ना, अपूर्वा हम लोग खरीद रहे थे तो बेच ही तो रहा था ना, तो गुडविल कैलकुलेट हो रहा था कि नहीं हो रहा था? फिर ऑप्शन नंबर बी, मेकिंग अ पार्टनर। जब कोई पार्टनर, नया पार्टनर आएगा तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्या कोई एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होगा तो गुडविल का कैलकुलेशन होगा कि नहीं होगा? मैंने लिखवा रखा है भाई, 5, 6, 7 सिचुएशन मैंने लिखवा रखा है कि कब कब गुडविल का वैल्यूएशन होगा, लिखवाया है ना जी। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, एस्टिमेशन ऑफ एसेट। क्या जब एसेट का वैल्यूएशन होगा तो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा? हाँ सर किया जाएगा। ये अगले चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, जब फर्म को बंद कर दिया जाएगा। जब बिजनेस बंद हो जाएगा तो गुडविल कैसा? भाई बोले कि कल से मान लो बंद, तो कहाँ आएगा गुडविल इसका? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जब व्यापार बंद हो जाए तो गुडविल का कोनो मतलब नहीं है, ठीक है बात। आ जाइए 27 नंबर पे। 27 नंबर क्या कहता है जरा गौर से देखेंगे। लिखा है फॉलोइंग्स आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट, यानी निम्न घटक ख्याति को प्रभावित करते हैं सिवाय, यानी कौन से फैक्टर को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो फैक्टर हैं वो गुडविल को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, इनमें से पूछा है कौन सा नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए, क्या नेचर ऑफ बिजनेस करता है? हाँ सर करता है। अरे भाई बढ़िया, कम रिस्की बिजनेस होगा तो गुडविल ज़्यादा होगा, ज़्यादा रिस्की बिजनेस होगा तो गुडविल उसका कम होगा। तो नेचर ऑफ बिजनेस तो प्रभावित करता ही करता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंध की कार्य क्षमता। क्या प्रभावित करता है? बिल्कुल करता है। तकनीकी ज्ञान, टेक्निकल नॉलेज करता है? बिल्कुल करता है। ग्राहकों की स्थिति, लोकेशन ऑफ कस्टमर, लोकेशन ऑफ बिजनेस करता है, लोकेशन ऑफ कस्टमर पढ़ाए थे ना। देखना, ये भी बोले थे जब पढ़ाए थे तो कि देखना कि लोकेशन ऑफ कस्टमर कहीं ना दे दे। अब देखो आ गया, लोकेशन ऑफ बिजनेस प्रभावित करता है, लोकेशन ऑफ कस्टमर नहीं। जो एक एक पॉइंट मैंने बताया है पढ़ाते समय एज इट इज़ लिखने को मिल रहा है। एग्जामिनेशन में भी ऐसे ही एज इट इज आ जाता है। जो पढ़ाई कराते समय क्लास के दौरान पॉइंट बताते हैं, बाबू इस चीज़ पर ध्यान देना, ये मिस्टेक हो सकता है। मज़े की बात जब एग्जाम होता है तो एज इट इज वैसे ही सवाल आए मिलते हैं। लेकिन वही बात, बच्चे तो बच्चे होते हैं। बताओ कि हई गलती मत करना, वही जानबूझ के करेंगे। छोटका बच्चा सब होता है ना, मेरे घर 2 छोटा बाबू सब है, जैसे ही कुछ चीज़ रोकेंगे कि हई मत करो, वही जानबूझ के करेगा। खाएंगे उसमें उंगली मत लगाओ तो उसी में उंगली लगाएगा। और जैसे बोर्ड है सब प्लग लगाने वाला, उसमें उंगली मत लगाओ। छोटा छोटा है, पतला पतला, वो सबका उंगली है, डर लगता है उसमें लगा दे, करंट वरेंट लग सकता है। मना करेंगे मत लगाओ। उसके वजह से कई गो, उस सब की वजह से कई गो हम लोग बंद करके रखे हैं थी सॉकेट, उंगली ना लगा दे सब। वही बच्चे हैं भाई, जो मना करो कि ये चीज़ मत करना, जानबूझ करके वही करेंगे। तो आप लोग भी थोड़ा सा बड़े मानो अपने आप को, है ना, छोटे बच्चे नहीं हो आप। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 27 हो गया क्या? ना
27 तो अभी पढ़ ही रहे थे, समझा ही रहे थे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी। 28 पर आ जाओ। 28 नंबर न्यूमेरिकल है, गोला घेरो। 29 पे आ जाओ, वो भी न्यूमेरिकल है, गोला घेरो। 30 पे आ जाओ, 30 पे आ जाओ। हेलो, औसत लाभ आधार के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है अंडर एवरेज प्रॉफिट बेसिस। गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय, बताओगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फार्मूला बोलो। एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फार्मूला बोलो। एवरेज, हाँ बिल्कुल, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, या उसी को उल्टा करके बोले तो नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट, तो भी कोई दिक्कत। देखो ऑप्शन ऐसा कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, कोई दिक्कत किसी को? चलो तो 29 का हो गया ए, नहीं नहीं 30 का है ना जी, 30 का ए, खत्म हो गया 30। बोल लो ना, जल्दी से आ जाओ 31 नंबर पे। क्या कहता है? अंडर सुपर प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय। अरे भाई, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होता है? ऑप्शन नंबर ए, नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट। ना ना, नंबर ऑफ ईयर परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट। बिल्कुल सर, एवरेज प्रॉफिट बाई, अरे छोड़ो आगे क्या ही पढ़े, फार्मूला दिख गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत किसी को? चलो 32 पर आ जाओ बाबू, 32 पर जल्दी देखो। 32 नंबर कहता है गुडविल क्या है? फिक्स एसेट है क्या? बिल्कुल है सर। इंटेंजिबल एसेट है क्या? बिल्कुल है सर। इनविजिबल एसेट है क्या? बिल्कुल है सर। यानी कि ख्याति जो है अस्थाई संपत्ति भी है, अमूर्त संपत्ति भी है, अदृश्य संपत्ति भी है, यानी इनमें से सभी है। ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मजा आया क्या? अरे कोई भारी लग रहा है क्या जी क्वेश्चन ही सब? क्वेश्चन नंबर आ जाओ 33। द पॉपुलर मेथड मैंने पढ़ाया था। कितने मेथड मैंने पढ़ाया है वैल्यू ऑफ गुडविल का? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालने के लिए कितने मेथड पढ़ाए हैं? 3 मेथड पढ़ाए हैं। और क्या तीनों में से कोई कम इंपॉर्टेंट है क्या? तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों ही फेमस है। तो पूछा है इनमें से कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा पॉपुलर है? ऑप्शन नंबर ए एवरेज प्रॉफिट मेथड, ऑप्शन नंबर बी सुपर प्रॉफिट मेथड, ऑप्शन नंबर सी कैपिटलाइजेशन मेथड, और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। सभी है? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा क्या? तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए 34 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है 34 नंबर क्वेश्चन देखें, खत्म होने वाला है ना जी? बोले ही थे आधा घंटा काफ़ी है, आधा घंटा में ही खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 34 देखो, कहता है अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय। पूंजीकरण विधि के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। कैसे बता पाओगे? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या ये कैपिटलाइजेशन मेथड में आता है? नहीं। ऑप्शन नंबर बी सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेज। ना, ये तो सुपर प्रॉफिट मेथड का है। ऑप्शन नंबर सी टोटल ऑफ डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट। ये सब क्या दे दिया है? ऑप्शन नंबर डी देखो, सुपर प्रॉफिट इनटू में ऊपर में 100 और नीचे में रेट था ना जी, लास्ट वाला ही है ना था। ऑप्शन नंबर देख रहे हो कितना आसान आसान क्वेश्चन दिया है। 35 देखो, 35 न्यूमेरिकल है, गोला घेरो। 36 पर आ जाओ। अरे न्यूमेरिकल सब हम लोग अलग से बनाते हैं ना, अभी तो सारे थ्योरी ऑब्जेक्टिव खत्म करो। न्यूमेरिकल को हम लोग आराम से बनाएंगे, बना के सॉल्व करेंगे, है कि नहीं? 36 बनाए, 36 बनाए बाबू? अरे बोलो ना। कहता है 35 न्यूमेरिकल है, 36 ए बउआ 36 भी न्यूमेरिकल है और 37 भी न्यूमेरिकल है।